सही विकल्प है मुंबईकरों को चुनने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि महायुति ही जो है, जिस ड्रीम वर्ल्ड की हम लोग चाह करते हैं, वो ये महायुति से ही संभव है। क्योंकि इतने साल से हम देख रहे हैं, लोग प्रॉमिस करते हैं, कहा करते हैं। हो सकता है कि उनकी सोच में हो सकता है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हो, पर दिखता नहीं है। और हमें बहुत स्पीड और प्रोग्रेस चाहिए। तो वो प्रोग्रेस कैसे होगी? ऐसे लोग जुड़ जाएं जो उसे कर पाए। हाई टाइम कि हम 2027 तक सारे सपने साकार करें। 2027 जो है, वर्ल्ड जो है देश की तरफ देख रहा है और देश वर्ल्ड की तरफ देख रहा है। ऐसे में मुंबई जो महानगरी है वो सपना साकार करेगी। वहां से सब सपने साकार होके मुझे लगता है पूरा देश आगे निकलेगा। और इसकी शुरुआत जो है मुंबई से हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और मुझे लगता है कि आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय फडणवीस जी ये काम कर सकते हैं। आप मुंबई कुछ इलाकों में, खासकर दक्षिण मुंबई के प्रचार में भी शामिल हुए। लोगों का जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो उम्मीद जगाती है कि सत्ता आ जाएगी जैसा आप उम्मीद करते हैं? उम्मीद है, वहीं पे लोग आया करते हैं। उम्मीद है, वहीं पे लोग प्रार्थना किया करते हैं। उम्मीद से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। उम्मीद है तो सब सारे सपने जो हैं वो साकार हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद के साथ साथ, सपनों के साथ साथ आप साथ में अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। खास तौर पे जहां भय नहीं लगता, निर्भयता पूर्वक जो आप कामयाबी की कल्पना करते हैं, वो बीएमसी के लिए तो बहुत शुरुआत मुझे ऐसा लगता है। जो ये लोगों का जो बजट है, इस बजट में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगल बगल तो विचार भी ना किया जाए, ऐसा ड्रीम वर्ल्ड तैयार हो सकता है और ये लोग कर पाएंगे। मुझे लगता है कि दे कैन। एक बहुत बड़ी चर्चा छिड़ गई बीएमसी चुनाव के दौरान कि मेयर कौन बनेगा। भाजपा महायुति ने कह दिया कि हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जो बार बार अलग अलग तरह के लोगों के नाम लेके आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुर्के वाली भी मेयर बन सकती है, कुछ कह रहे हैं कि मुस्लिम मेयर क्यों नहीं होगा, जहान ममदानी बने हैं। तो मेयर के नाम को लेकर जो चर्चा है, जो सरकार कह रही है वो हो जाए। सरकार जो कह रही है, क्योंकि पूरा सब देखने के बाद कह रही होगी और ज्यादा अवगत होते हैं वो। क्योंकि बाकी जितने भी लोग डिस्कस करते हैं वो तो अपनी अपनी सोच थोपते हैं। सत्यता से क्या है? सत्यता तो सरकार के देखने मिल रही है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, कि हो क्या रहा है। तो और हिंदू जो है, ये तो एक बहुत कृपा की बात है कि एक हिंदू व्यक्ति जो है वो सेवा में प्रस्तुतिकरण करे। इनफैक्ट उसे इतने ज्यादा सोचने वाले होते हैं कि खुलकर जो है चर्चा भी नहीं करते अच्छाइयों की। अच्छा करते समय भी सोचने वाले लोग हैं। और जगत कल्याण जो है उसमें हिंदुत्व का सदैव साथ रहा है। आप जितनी भी, आप वर्ल्ड की जितनी भी अगर आप देखेंगे तो जो श्रेष्ठताएं प्राप्त हुई है विश्व के अंदर, वो इसमें सनातन जो धर्म की जो विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वो आप यहीं देखा करते हैं। किसी प्रकार का तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। सरकार जो कर रही है करेक्ट है। मतलब जी, फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मुंबई शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नागरिक भी हैं और शहर के रोल मॉडल्स भी हैं, आइकॉन भी हैं, लेकिन राजनीति में बहुत आने की उनकी चाह रहती नहीं है। आप भी एक बार आए, आपने एक कार्यकाल का लगभग अवकाश ही ले लिया था राजनीति से, अब आप फिर लौट के आए। तो थोड़ी सी और सक्रियता राजनीति में करनी पड़ेगी बॉलीवुड के लोगों को, ताकि उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो और बेहतर तरीके से सरकार बीएमसी तक रखी जा सके। देखिए, अच्छी कला जो है वो तब तक शायद ही पनप पाएगी जब तक कि माहौल अच्छा नहीं होगा। माहौल अच्छा कितने साल बाद तो अब देखने मिलता है साहब। वरना आप एक मशहूर नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, इससे जुड़ी हुई क्या क्या तकलीफें हम देखें और वर्षानुवर्ष देखें। जहां से ये सरकार आई है, अब लगता है कि भैया आगे निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, तकलीफ नहीं आएगी। वरना तो ऐसा लगने लगा था कि माएँ कहें कि भैया बेटा ज्यादा नाम और शोहरत में नहीं पड़ी आप, वरना लोग पीछे पड़ जाएंगे। जैसे आगे निकलेंगे लोग पीछे पड़ जाएंगे। ये डर से, भय से निकले हैं आप लोग, मैं सच कह रहा हूं। और इसमें बहुत आज की सरकार का सहयोग है।
क्योंकि लोगों में जो वर्षानुवर्ष का जो भय है वो से लोग बाहर निकलेंगे अब और लोग सक्रिय हो जाए। जैसे साउथ में, दक्षिण में आर्ट एंड कल्चर जो लोग समझते हैं, जो उसे वर्षानुवर्ष चलाते, वो काम कर पाते हैं। अब लोग, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब सब बच्चे समझ रहे हैं, अब ये एक सब्जेक्ट है जो हर आदमी पढ़ रहा है, तो आगे निकलेंगे लोग, अच्छा रहेगा मुझे लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। पिछले 25 सालों में कुछ खास विकास बीएमसी ने नहीं किया, इसका आरोप लगता रहा है। अब जो विकास हो रहा है किस तरीके से आप देखते हैं? आप देखिए ना कोस्टल रोड, अब ये कोस्टल रोड जो है ये आप देखिए, ये एक नजारा हो जाएगा अब इस शहर में, और साथ साथ में जुड़ा हुआ जो अटल रोड है वो नजारा है, और साथ साथ में जिस तरह से अब बिल्डिंग और व्यापारी लोगों को एक जो खुली छूट मिली हुई है, वो रिक्वायर्ड थी कितने साल। अच्छा लग रहा है, व्यापारी लोग आगे निकलते हैं तो हम सपना साकार कर पाते हैं। उससे फिर फिल्म लाइन क्या हो, फिर उस सभी लाइन जितनी भी है वो जो जुड़ जाती हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि अच्छा यज्ञ करने के लिए भी आपको धन तो चाहिए ही तो ये रिक्वायर्ड है, अच्छा है। मेरा जी आखिरी सवाल, मेयर महायुति का हो, ये बात सारे लोग करेंगे, और आपके दिल में भी ऐसा है कि शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व में अपना मेयर मुंबई में बना पाए? मुंबई जो सरकार कहे वो सच है, सरकार समझ रही है, वो कभी गलत नहीं प्रस्तुतिकरण करेगी। वो चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए कि जो पक्षपात करे, अंदर अलग हो बाहर अलग हो, और उसकी विचारधाराएं जो है किसी प्रकार का कष्ट आगे न दे, या उस पर लोग लांछन न थोप दे। क्योंकि अगर उसको खुली छूट नहीं मिलेगी, उसके साथ में लोग नहीं होंगे, उसके साथ भय और शक लगा रहेगा, उसमें वो कहां से प्रोग्रेस करेगा। वी रिक्वायर्ड अ पीपल हु कैन डू वॉट एवर दे फील लाइक के भाई हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे प्रोग्रेस करें, तो ऐसा मौका मिले, मुझे लगता है मौका मिलेगा। आई थिंक सो।